ঝটিকা সাফারি শ্রীভূমিতে এলেন কেন্দ্রীয় যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী রক্ষা নিখিল খাড়সে। বুধবার জেলায় পা রেখে সোজা চলে আসেন জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ে। বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে বৈঠক করলেন মন্ত্রী। আসুন শুনে নেওয়া যাক মন্ত্রী কি বললেন। यूथ अफेयर मेरे पास है, उसमें हम ये प्रोग्राम चलाते हैं कि कॉलेज से लेके जो बच्चे रहते हैं, खास करके कॉलेज के जो यूथ है, उनको गवर्नमेंट प्रोग्राम के साथ कैसे हम इंटरलिंक कर सकते हैं, इसलिए यूथ मिनिस्ट्री काम करती है। जैसे अभी यूथ मिनिस्ट्री का माय भारत पोर्टल हम चला रहे हैं, उसमें लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा यूथ ने रजिस्टर किया है। और यूथ को भी सोशल एक्टिविटी में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यूथ कैसे सीख सकता है। क्योंकि जब भी हम काम करते हैं, एक एज रहता है 15 to 20 एज जो रहता है, वो यूथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एज रहता है, क्योंकि उसे उस वक्त उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी का इम्पोर्टेंस उसे समझना चाहिए। इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सभी योजनाएं हम यूथ मिनिस्ट्री के माध्यम से अलग अलग चलाते हैं, कि जिसके माध्यम से यूथ जहाँ भी आगे काम करे, जहाँ भी जॉब करे, तो उससे उसके जॉब के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक जिम्मेदारी उसके ऊपर रहे। डिस्ट्रिक्ट में आज यहाँ पे आई हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम सभी MOS को वहाँ पे भेजा जाता है विजिट के लिए, कि वहाँ पे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स है वो ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, क्या नए इनिशिएटिव लिए गए, या हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और क्या अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे आज मैं यहाँ आने के बाद हम सभी ऑफिसर के साथ हमने बात की। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में फिशरी का ज़्यादा मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी किसान फिशरी का मार्केट करते हैं। तो इसको फिशरी का जब अच्छा प्रोडक्शन है, तो केंद्र सरकार के माध्यम से और अच्छा फैसिलिटी हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सोचा कि हम कोल्ड चेन हम यहाँ पे बना सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज दे सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताया गया कि फ़िश यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है अच्छी क्वालिटी की। तो उनके लिए अगर ये हो जाता है तो किसानों को अच्छी सहायता होगी। उसके बाद जो हमारे FPO है, फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसके माध्यम से भी हम प्रोसेसिंग यूनिट फिशरी का यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छी FPO होना ज़रूरी है। तो उसका भी हमने यहाँ पे बताया कि अगर कोई अच्छे FPO जो काम कर रही है, तो उसको इनिशिएटिव आगे बढ़ा के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम ये काम कर सकते हैं। SHG ग्रुप है जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक के माध्यम से उन्हें फंड्स दे ही रही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कमी आपको लग रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे इंटरवेंशन होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम सहायता कर रहे हैं। और PMJSY स्कीम से, उसके बाद जनधन योजना है, घरकुल है, मतलब जितने भी अलग अलग स्कीम्स है उसके बारे में आज यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, और उसके आधार पे ये रिपोर्ट हम PMO में सबमिट करेंगे। स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि स्पोर्ट्स अच्छा यहाँ पे खेला जाता है, फुटबॉल का टैलेंट यहाँ पे अच्छा है, और 2-3 क्रिकेट के बारे में बताया, और एक फुटबॉल, ऐसे 2-3 जो गेम है यहाँ पे, उसके बाद अच्छा टैलेंट यहाँ पे, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए हम सरकार की तरफ से और यहाँ पे क्या सहायता कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने आज रिपोर्ट में हमारे लिया है। तो ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी योजनाएं, उसके आधार पे आज यहाँ पे मीटिंग हुई है, और ये रेगुलर प्रैक्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का ये विजन है कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो हमें लगता है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे जाके केंद्र सरकार की तरफ से कोई ना कोई मंत्री वहाँ पे जाए, वहाँ पे सभी स्कीमों के बारे में समझे, उन्हें क्या ज़रूरत है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके वो डिस्ट्रिक्ट को हम आगे कैसे ला सकते हैं, ये प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये मीटिंग के माध्यम से हमेशा रहता है। जैसे कि माय भारत के ऊपर अभी काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, उस पर काफ़ी लर्निंग प्रोग्राम भी हम उस पर चला रहे हैं। जैसे हमने बोला कि एडिक्शन का एक बड़ा मसला है, तो एडिक्शन के भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं कि यूथ अभी एडिक्शन की तरफ कैसे मतलब ना जाए, इसके अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से
और दूसरा स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है कि स्पोर्ट्स के साथ हम यूथ को ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं कि यूथ अपनी एनर्जी अपना टैलेंट स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे लाए और अपने डेली रूटीन में भी वो फिट रहे, मेंटली फिट रहे, फिजिकली फिट रहे। इसलिए यूथ मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसमें आगे आके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एडिक्शन सेंटर नहीं है, स्टेट के भी सेंटर यहाँ पे हो गए, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे मिनिस्ट्री के माध्यम से भी ये रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला रहे हैं और आने वाले दिनों में भी माय भारत वॉलंटरी के माध्यम से भी हम जाके ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे यूथ क्लब के बारे में भी पूछा कि यहाँ 5-6 यूथ क्लब रजिस्टर है, यूथ क्लब और ज़्यादा हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और उसको माय भारत के साथ हमारे मिनिस्ट्री के साथ कैसे पैनल कर सकते हैं। और माय भारत एक ऐसा पोर्टल है कि हम अलग अलग मिनिस्ट्री को उसके साथ लिंक कर रहे हैं। जैसे आपने स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया, जॉब के बारे में बताया, तो माय भारत के ऊपर जाने के बाद यूथ को सभी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी, कौन सा मिनिस्ट्री में कहाँ पे जॉब है या नहीं है, वो खुद का सीवी क्रिएट कर सकता है। अगर उसे लगता है कि मुझे यहाँ पे जाके 15 दिन जाके मुझे हॉस्पिटल में सर्विस करनी है, यानी सोशल वर्क करना है, हाईवे पे जाके करना है या गांव में जाके करना है, तो वो यहाँ से रजिस्टर करके वो जा सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो उससे ये सहायता उसको होगी कि उसे भी पता चलेगी कि गवर्नमेंट किस किस सेक्टर में काम कर रही है, कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो जिसके माध्यम से उसे एक अच्छा प्रोत्साहन इसमें मिल सकता है।